तो पिछला क्लास में हम कौन सा चैप्टर पढ़े थे? हमारे आसपास की क्या वस्तुएं हैं। इस बार हम पढ़ने वाले हैं ताप एवं उसका मापन, मतलब ताप क्या होता है और उसको हम कैसे मापते हैं, हम आज ये पढ़ेंगे, समझे। तो ताप मापने के लिए जैसे कोई जैसे दूध है, दूध हम माप रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए ना कि दूध होता क्या है। सही बात है ना। जब तक उसके बारे में हम जानेंगे नहीं उसको कैसे मापेंगे, नहीं ना माप सकते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि ताप होता क्या है, ठीक ना। तो किसी वस्तु की गर्मी, क्या किसी वस्तु की या ठंडक की अवस्था को ताप कहते हैं। मतलब कोई वस्तु कितना गर्म है कितना ठंडा है, जैसे कि अभी ठंडा है अभी आग जगे तो गर्म लगता है कि नहीं। गर्मी के दिन में बर्फा लेके आहा मजा आ रहा है। सही बात है कि नहीं। मतलब कि कितना ठंडा है और कितना गर्मी है ये पता करना, इस सब किसी को ताप कहते हैं। अब कोई बच्चा अरे ताप मतलब तुझे गर्म रहा है उसको ताप कहते हैं। सही बात है कि नहीं। नहीं तो ऐसा बात नहीं है। अगर ठंडा भी ज्यादा है ना तो वो भी उसका ताप है, गर्मी वो भी है उसका ताप ही है, समझे। दोनों को कुछ बोला जाएगा, ताप ही बोला जाएगा, समझे। अब अच्छा ताप तो समझ गए, लेकिन वो उष्मा होता है। तो उष्मा क्या चीज होता है उसके बारे में। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाने वाली गर्मी की ऊर्जा को उष्मा कहते हैं। उष्मा मतलब जैसे देखो आग तापा ना जाड़ा के दिन में, हाँ तो आग तापा होता है, अघिया से तोर हथवा में गर्म हुआ है, तोर हथवा से रगड़ के, तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो ऊर्जा आवा है ना, जो गर्मी आवा है ना, ओकर कोची बोलल जा है उष्मा। कोची बोलल जा है उष्मा। तापमानी, तापमानी माने कोई ना समझ रहा हो, लेकिन वही कदम थर्मामीटर तो सब समझ जेबो, समझबो कि ना। तो तापमान मापने वाले यंत्र को तापमानी कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा मशीन जो ये बता दे कितना गर्म है या कितना ठंडा है तो उसी को कब बोला जाएगा, तापमानी। क्या बोला जाएगा, तापमानी। आगे क्या है, डॉक्टरी तापमानी। जैसे तापमानी बहुत प्रकार, जैसे थर्मामीटर हुआ ना, आप तो एक थर्मामीटर के बारे में जानते हैं जब उसको बुखार नापते हैं, और उसी को यहाँ पर डॉक्टरी तापमानी कहते हैं। पर ऐसा नहीं है, बहुत सारा ऐसा मतलब मशीन है जिससे हम तापमान को मापते हैं, समझे। तो आपके पास जाते हैं क्या डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में। ये क्या होता है, शरीर के मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला तापमानी। जो शरीर के जैसे हमारा बुखार लगा तो उसको मापने लगे जो यूज करते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्टरी तापमानी, समझे, डॉक्टरी थर्मामीटर। ऐसे थर्मामीटर बहुत प्रकार के होता है। अब प्रयोगशाला तापमानी का होता है, जैसे कि शरीर के मापे लगी जो प्रयोगशाला डॉक्टरी तापमानी हुआ। प्रयोगशाला में जो कोई वस्तु, प्रयोगशाला में कुछ होता है, प्रयोग होता है, तो कोई पदार्थ के जो मापन के लिए उपयोग किया जाएगा वो कुछ होगा, प्रयोगशाला तापमानी, समझे। अब कहते हैं कि अच्छा एक चीज देख लो है, मेरा पास शीशा वाला, अच्छा सुन ना लो, इधर ध्यान दीजिएगा कि किसको किसको पास है जो थर्मामीटर है वो शीशा वाला है, जिसको मैं पा रहा है, डिजिटल नहीं, शीशा वाला। तो उसको देखते हैं कि जब उसको बुखार नापिएगा ना तो करिका है परवा वो ऊपरे तरफ चल जाएगा। तो आपको क्या लगता है वो पारा बढ़े लगता है, नहीं। पारा एक ऐसा पदार्थ है जिसको तापमान बढ़ाओगे ना तो फैलने लगेगा, क्या होगा, फैलने लगेगा। थर्मामीटर में स्पेस बहुत कम होता है कि नहीं, पतला सा सुई जैसा, तो फैलता है तो ऊपर की तरफ बढ़ता है तो कहता है हाँ यहाँ तक बुखार आ गया। सही बात है कि नहीं। प्रयोग, तापमान बढ़ने पर फैलने वाला एक द्रव्य जो थर्मामीटर में प्रयोग होता है, समझे, इसको क्या बोला जाता है, पारा बोला जाता है। हम मापक पैमाना का होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तापमान पढ़ने के लिए बनी अंकित रेखा, जैसे कि थर्मामीटर पर देख लो 96 फ़ारेनहाइट रहा है, 98 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट हुआ है कि ना। तो ये फ़ारेनहाइट लिख रहा है ना, ओकर जो लिख रहा है तापमान मापे लगी जो अंकित रेखा, तोरे कोची बोलल जा है, मापन पैमाना, समझलो। वर्किंग मतलब मोड़, जैसे जब थर्मामीटर से तो नापो बुखार बातोरा में देखो आगे जैसा लोहा में टेढ़ा रहा है कि ना, वो टेढ़ा है ना, ऊपर कहल जाए किंक या मोड़, कोची कहल जाए किंक या मोड़। का है ना, डॉक्टरी थर्मामीटर में पाया जाने वाला छोटा सा मोड़, इसी को क्या बोला जाता है, किंक या मोड़। आगे है सेल्सियस डिग्री। सेल्सियस डिग्री तो सब जानो, तो बुखार मापल जाए कोची में फ़ारेनहाइट सेल्सियस डिग्री।
अब फ़ारेनहाइट या सेल्सियस डिग्री में जानो कौन सी अंतर है काय कौन सी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस डिग्री में कुछ अंतर ना है कि बस अंतर इतने है काय कि 1 किलो में कितना ग्राम हुआ है 1000 ग्राम हुआ है कि ना वहां पे सेल्सियस को बोला जाता है सेल्सियस अब फ़ारेनहाइट मतलब जैसे कि ग्राम और किलोग्राम हुआ है ना बड़ा और छोटा मात्रक वैसे ही मात्रक बड़ा और छोटा होता है समझे 37 डिग्री है ना उसमें 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है समझे और वो मनुष्य का सबसे क्या शरीर का सामान्य तापमान होता है समझे तो सेल्सियस डिग्री होता है तापमान मापने का सामान्य इकाई हुआ जो हमेशा इसमें मापा जाता है समझे सामान्य शरीर ताप स्वास्थ्य मनुष्य की सामान्य तापमान कितना 37 डिग्री होता है कितना 37 डिग्री और इसी को फ़ारेनहाइट में 96.8 फ़ारेनहाइट होता है समझ गए तो आज की क्लास में इतना ही हम पढ़े कि तापमान क्या होता है ठीक है ना उसको मापा कैसे जाता है कौन कौन सा यंत्र है जिससे हम इसको मापते हैं ठीक है ना तो अगला क्लास में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे आज के लिए इतना ही ठीक है